मैम वैसे मैं आपको काफ़ी मतलब अपने पुराने टाइम से देख रहा हूँ और आज मेरे को मैम खुद बिलीव नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जब मैं 10 साल का था, तब से आपको देखता था चंद्रमुखी चौटाला के रूप में, एफआईआर शो। यस मैम और एक उनका भी बहुत बड़ा फैन था मैम। वेल आई एम नॉट श्योर इज़ द लता लता रफ़ी श्योर इज़ द गोपी जी। यस मैम, गोपी जी। या अरे ये कमाल की एक्चुअली बात है। ये शो ऐसा शो था ना जहां हमें इतनी लिबर्टी दी जाती थी कि आप कुछ भी करिए, जी मैम। हमें बांधा नहीं जाता था। मतलब एक पागलपन वाला सेट था कि जितने पागल आप हो रहे हैं आप हो जाइए। डायरेक्टर ये होते थे कि हुँ, वो कहते थे कि मैं कट बोलूंगा, मैं स्टॉप करवाऊंगा जहां मुझे लग रहा है कि अब ये ज्यादा हो रहा है, लेकिन जी। अदरवाइज आप लोग खेलो। जी सो मैम। इवन जैसे जो गोपी जी थे, इनकी जो ये इज़्दा इज़्दा वाली लाइनें थी, ये हुँ। इज़्दा वाली लाइनें सेट पे गलती से मुँह से निकल गया था उनके। हाँ। इज़्दा तो हमने कहा 1 मिनट ये बड़ा फनी साउंड किया। हाँ, क्या हाँ। बोला आपने? तो क्या वो मैं तो कुछ पंजाबी च इंग्लिश मिक्स कीती सी तो कुछ भी निकल गया मेरे मुँह तो। है ना? जी तो मैम। उनका ये था कि वो बेध्यानी में बोल गए, लेकिन कई हुँ। बेध्यानी में बोली हुई चीज़ें आज लेजेंडरी हो गई मैम हैं। सबकी ज़ुबान पे है वो इज़्दा और वेल। हाँ, बिल्कुल, जी। हम भी घर पे कई बार ऐसे बात करते हैं। मैं भी कोई गलती कर देती हूँ और मेरे घरवाले मुझे देखते हैं कि ये क्या, तो मैं भी वेल ऐसा करती हूँ मैं। तो वो बस गया है हमारे अंदर या लेकिन अगेन 9-10 साल ऐसा लगता था कि जैसे बाहर की दुनिया हमें पता ही नहीं थी। हमें जी, जेनुइनली नहीं पता था, हमें हम हँसते-खेलते हुए और ये नॉटीनेस करते हुए पूरा दिन हमारा निकलता था। और बाहर बाकी सीरियल्स में क्या हो रहा है या कौन क्या कर रहा है, कोई आइडिया नहीं था। जी मैम। नहीं मैम या काफ़ी मतलब हम तो खाना खाते वक़्त भी आपका बस हमें वो शो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें केवल एफआईआर शो चाहिए। थैंक यू जी, अभिषेक, थैंक यू सो यस। मच। पता है आज भी जब लोग लगाते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे ना टैग करते हैं मुझे फैन्स, जी। मैं बैठ के देखती हूँ वो सारे सीन्स, क्योंकि कितने ही एपिसोड्स हैं जो हमने देखे ही नहीं है। जी मैम, क्योंकि हम बिल्कुल। क्योंकि शूट करते थे और 9 साढ़े 9 बजे पैकअप होता था। फिर पूरा दिन वही काम करके घर जाके भी अपने आप को देखो, इतना नहीं था हमें मतलब खुद से प्यार। हमें ये जी। होता था कि रात को 1-2 घंटे मिल गए हैं तो डिनर कराएँ या किसी पार्टी में चले जाएँ हुँ। या घूम लें थोड़ा-सा। तो अब जी। देखती हूँ मैं एपिसोड्स जो आप लोग टैग करते हो, बहुत मज़ा आता है। मैम पुरानी यादें तो आपको ताज़ा होती रहती होंगी कि कितना मतलब वो टाइम कुछ और था। एक्चुअली वो टाइम कुछ और था। तब ना लोगों में एक अलग तरह की भावना भी थी। अब मैं ये देखती हूँ अब थोड़ा-सा मतलब कैज़ुअल हो गया है पूरा सीन। जी। हमें तो इतना प्यार उस टाइम पे मिलता था, अभी भी मिलता है, लेकिन उस टाइम पर इतना ज़्यादा था कि 1 मिनट मेरे फ़ोन को क्या हो गया? हाँ, उस टाइम पर इतना ज़्यादा प्यार मिलता था कि हम घर से भी निकल नहीं पाते थे। जी बहुत मैम। ज़्यादा घेर लिए जाते थे। मैम उस टाइम तो बट ये था कि प्यार थी, एकता थी, एक अच्छी वो थी कि हाँ, वाइब है। बहुत प्यारी वाइब रहती थी उस समय। लेकिन आज के समय में लोग बस देखते हैं कि भाई हमें क्या करना? वो चीज़ है। और पहले ना लोग समझते थे एक-दूसरे को। कि जी। अगर जैसे हम सेट पे हम सम एफआईआर की ये बात थी कि उसने हमें ये सिखाया कि जो जैसा है उसको वैसे ना सिर्फ एक्सेप्ट करो बल्कि उसको बढ़ाओ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी इंसान जैसे जी। गोपी जी का ये स्टाइल ही था कि उनको ना कुछ याद नहीं रहता था सीन में। लेकिन वो ये सब बड़ा अच्छा बोलते थे, ये इज़्ज़ा और ये जो हाँ। वो तो हमेशा जो हमारे डायरेक्टर थे वो उन चीज़ों को बढ़ावा देते थे। जो गोपी हुँ। जी के प्लस पॉइंट है उन्हें बढ़ावा दिया जाता था। वो जी मैम। लाइन भूल जाते हैं या वो लंबी-लंबी लाइनें याद रखते हैं, इन चीज़ों को दबाया जाता था। उनको छोटी लाइनें देके, उनको जी। 2-2 वर्ड्स ऐसे देके या उनको ही वो एक्सप्रेशन जी। जो करते थे, ये सब दिया जाता था। अगर कोई सेट पे आया है जिनको स्पीच में थोड़ा-सा लिस्प है, तो उस चीज़ को स्ट्रॉन्गर बना देते थे हमारे डायरेक्टर कि तुम इसी चीज़ पे खेलो। जी मैम। आजकल अच्छा। लेकिन वो उल्टा हो गया है। आजकल अगर आप में ज़रा-सा भी आपने गलती कर दी तो सबसे पहले दुनिया आपको हर कोई आ जाएगा, मतलब कोई
कहीं भी बैठा हो, किसी गाँव में बिल्कुल बेकार बैठा हो, वो आपको सिखाने लग जाएगा कि अरे! मैं आपको हाँ, ट्रोल करूँगा, यू नो वो मैम, सीन हो गया है। राइट मैम, राइट। तो या मैम एक चीज़ और बोलनी थी कि मैम मेरी बहन है यहाँ पर बैठी हुई है और वो बहुत बड़ी फ़ैन है, हम दोनों साथ में देखते थे, तो वो भी आपको हाय बोलना चाहती है मैम, तो प्लीज़ बुलाओ, प्लीज़ मुझे चलेगा? शक्ल दिखाओ।